हाय एवरीवन, बिमलेंद्रा क्लासेज में आपका स्वागत है। यूपी लेखपाल भर्ती 2022 सिलेक्शन होने के चांसेस कितना है? कट ऑफ को लेकर इतना बवाल क्यों? सिलेक्शन होगा आपका या नहीं? अब फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी? रिजल्ट कब तक आएगा? किसी के बहकावे में न आए, सारी जानकारी हम आपको देंगे। आप वीडियो में बने रहिए। लेखपाल डीबी का जो फर्स्ट रिजल्ट आया था, जिसमें 27,455 अभ्यर्थियों को मौका मिला, और सेकंड जो कट ऑफ आया था रिजल्ट, उसमें 842 अभ्यर्थियों को मौका मिला, और थर्ड रिजल्ट जो आया था उसमें 1596 अभ्यर्थियों को मौका मिला। थर्ड डीबी कट ऑफ आने का जो कारण था, 2 प्रश्नों का गलत होना। जिन अभ्यर्थियों के नंबर कम हुए हैं और जो डीबी करवा लिए थे, डीबी करवाने के बाद वो लोग बेचारे बाहर हो गए, और कुछ नए अभ्यर्थियों को मौका मिला। जो 1596 हैं अभ्यर्थी, ये नए अभ्यर्थी थे जिन्होंने पहले डीबी नहीं करवाई थी, उनको मौका मिला। अगर हम टोटल सभी को काउंट करते हैं तो 29,893 अभ्यर्थियों को टोटल मौका मिला है। अब कितने लोग डीबी नहीं करवाए और कितने लोग ज्वाइन हो गए, कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो गए, ये सब भी आंकड़ा मेरे पास है। आप वीडियो में बने रहिए। उज्ज्वला वाला प्रश्न, जिनका पहले गलत था फिर सही हुआ है तो 1.25 नंबर बढ़े हैं, और सोलर वाले में जिनका पहले गलत था फिर सही हुआ है, उनके 1.25 नंबर, तो लगभग 2.5 नंबर, जिनके 2.5 नंबर बढ़े। और जो बाउंड्री लाइन पे थे, 1 नंबर या 1.5 नंबर, 2 नंबर से डीबी नहीं करवाए थे, तो उन लोगों को मौका मिल गया। जिनका उज्ज्वला वाला सही था, गलत था पहले, नंबर कटे थे, उनका जो नंबर बढ़ा तो 1.25 नंबर बढ़ गया। और सोलर वाले में वो टच ही नहीं किए थे तो उन्हें 1 नंबर मिल गया। तो इसी प्रकार से उज्ज्वला वाला गलत हो गया, सोलर वाले में बढ़ा ही नहीं, तो 1.25 नंबर कम हो गया। कम होने का कारण बता दिए, बढ़ने का कारण बता दिए। ये सब मैंने केस वाइज बना दिया है, क्या क्या केस हो सकता था। किसी का बढ़ा, किसी का घटा, तो बराबर हो गया। देखो, उज्ज्वला वाले में घट गया, सोलर वाले में बढ़ गया, तो ना तो बढ़ा ना तो घटा, वो नंबर से नहीं हो गया। किसी का उज्ज्वला वाले में नहीं बढ़ा, सोलर वाले में बढ़ा, तो 1.25 नंबर बढ़ गया। ऐसे 6 कारण थे, तो 6 कारण को मैं दर्शा दिया हूँ। अभी मैं फाइनल कट ऑफ की भी बात कर लेता हूँ। पहले कुछ आंकड़े जो हैं, उन आंकड़ों पर गौर कीजिए। पीएच कैंडिडेट 4700 अभ्यर्थी ऐसे हैं, और न्यू डीबी कट ऑफ से कम 2500 से 3000 छात्र बाहर हुए। 5000 अभ्यर्थी डीबी स्किप किए हैं। लगभग 4700 पीएच कैंडिडेट हैं। 3000 न्यू कट ऑफ से जो बाहर हुए हैं। ये सब लगभग 12,700 अभ्यर्थी डीबी स्किप किए हैं मेरे आंकड़े के अनुसार। तो 29,871 में से 12,700 जब घटाएंगे तो 17,171 इतने लोगों ने डीबी करवाया है। डीबी ज़्यादा स्किप हुआ है। और थर्ड वाले में जब थर्ड डीबी अपडेट आया था, तो उसमें लगभग बहुत लोग तो जान ही नहीं पाए कि उनको बुलाया गया है। और जो लोग बाहर थे, अदर स्टेट में थे, वो लोग नहीं आए। सोचे हम बाउंड्री लाइन पे हैं, आने का कोई मतलब नहीं है। हम आएंगे, अगर डीबी भी करवा लेते हैं तो हम एकदम बाउंड्री लाइन पे हैं, मेरा सिलेक्शन होने का जो चांस है बहुत माइन्यूट है, हम नहीं सेलेक्ट होंगे। तो यही सोच के बहुत लोगों ने डीबी नहीं करवाया, और कुछ लोगों ने जो नज़दीक के थे उन्होंने डीबी करवाया है। बाकी कुछ लोग जान ही नहीं पाए कि उनका थर्ड लिस्ट में नाम आया है। तो 1596 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। मेरे हिसाब से 750 से 800 अभ्यर्थियों ने डीबी करवाया होगा। बाकी सभी लोगों ने डीबी स्किप कर दिया। और रही बात कट ऑफ की, कट ऑफ क्या रहेगा? जैसा कि आप सभी को पता है, ये डीबी कट ऑफ है। पहले जनरल की 75.75 थी, लेकिन जैसे ही 2 प्रश्नों का चेंज हुआ है, उससे डीबी की कट ऑफ बढ़ गई, 1.25 बढ़ी, जिसमें जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस तीनों के 77 हो गए। आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि थोड़ा सा चेंजिंग की वजह से कितने लोग बाहर हो गए। 2500 से 3000 अभ्यर्थी बाहर हो गए। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जनरल की 77, और एससी की पहले 73.75 थी, लेकिन अब फिर क्या हुआ, 1.25 नंबर बढ़ा है तो 75 हो गया। और एसटी की 64.25 थी, 2 नंबर बढ़े 66.25 हो गया।
फीमेल की 75 थी 76.25। अब कुछ लोग कह रहे थे कि फ़ीमेल कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी, और बहुत लोग मैसेज में उल्टा सीधा लिखे भी। तो उन्हें हम ये बताना चाहते हैं, जब थोड़े से चेंजिंग की वजह से कट ऑफ इतना इधर उधर हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है। और आप ये भी जान लीजिए कि कुछ लोग कह रहे थे कि फ़ीमेल उतना आई नहीं थी, और जिस हिसाब से फ़ीमेल को बुलाया गया था इसलिए दोबारा फ़ीमेल को मौका मिला है। वो तो आपका कहना ठीक है, आपका कहना ठीक है, लेकिन आप ये भी जान लीजिए कि जितने लोग डीबी करवाएं सबका सिलेक्शन तो होगा नहीं। जब फाइनल कट ऑफ बनाया जाएगा तो कुछ इस हिसाब से बनाया जाएगा कि 8085 अभ्यर्थियों को 8085 अभ्यर्थियों का ही फाइनल सिलेक्शन हो। तो 8085 अभ्यर्थियों में आप शामिल तभी होंगे जब आपका नंबर ज़्यादा होगा अपनी कैटेगरी में। तो कैटेगरी भी मायने रखती है कि अब अपने कैटेगरी में कितना नंबर पा रहे हैं। ESM पहले 64 था, फिर डीबी कट ऑफ 65 हो गई। अब लेखपाल का जो फाइनल कट ऑफ है क्या रह सकता है, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, जो मेरे द्वारा अनुमानित कट ऑफ है। जनरल का 80 से 80.50, 80 से 80.5 नंबर। कुछ लोग कह रहे थे 79 नंबर जिनके हैं, 79 नंबर से 79.5 जिनके हैं उनका सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ, सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कट ऑफ क्या जा सकती है, मैं उस पर चर्चा कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कट ऑफ क्या जा सकती है। OBC की 79 से 80 के बीच, EWS की 79 से 80 के बीच, SC की 75.75 से 76 के बीच, ST की 67 से 68, फीमेल की 77 से 78, फीमेल की कम से कम 77 जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा 78, फ्रीडम फाइटर 68, एक्स सर्विसमैन 65.5 नंबर, फिजिकल हैंडीकैप 65.5 नंबर। ये मेरे द्वारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। और मैं भी ये भी बता दिया हूँ कि जो ये 2 प्रश्न थे, ये पूरे लेखपाल की डीबी को झकझोर के रख दिया। जो अभ्यर्थी डीबी करवा लिए थे, जो बाउंड्री लाइन पे थे, ये दो क्वेश्चन उन्हें बाहर कर दिया, बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो ये पूरा मूवमेंट को ही चेंज कर दिए ये 2 प्रश्न। यही कारण था। आप ये फैक्ट देख लीजिए, इसके शॉट ले लीजिए इसका। आप इस फैक्ट को देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि कारण क्या हो सकता था और क्यों ऐसा हुआ। और यही कारण रहा होगा आपके लिए भी। किसी का बढ़ा, किसी का घटा, किसी का कितना बढ़ा कितना घटा, ये 5-6 कंडीशन थे। इन सभी कंडीशनों के माध्यम से मैं समझाने का प्रयास किया हूँ। और रही बात अब लेखपाल की फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है, तो वो मैं बता दिया हूँ। रिज़ल्ट की बात करें तो दिसंबर लास्ट तक रिज़ल्ट आपका आ जाएगा। अब बहुत लोग अभी भी मैसेज करते हैं कि सर विंध्याचल वाले प्रश्न पे आवाज़ उठाइए। वैकेंसी को फंसाना नहीं है, कोई मतलब थोड़ी है कि एक प्रश्न को लेकर फिर हम चल के कोर्ट में लड़ाई करें, कोई मतलब नहीं। 8085 लोगों का सिलेक्शन होगा, कोई रोक नहीं सकता है। बाकी जो बाउंड्री लाइन पे हैं, 1 नंबर आपके बढ़ भी जाएंगे तो तब भी कुछ नहीं होगा, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आप भर्ती को सिर्फ फंसाने का काम कर रहे हैं। और कुछ टेलीग्राम वाले भी इस प्रकार से उल्टा सीधा अफवाहें फैलाते हैं, वो चंदा इकट्ठा करते हैं इसी माध्यम से। तो उनका यही कहना है कि 1-2 प्रश्न को फिर से कोर्ट में लेके जाओ और भर्ती को लटकाओ लंबे समय तक, भर्ती लंबित रहे। और जब लंबित रहेगा तभी तो बच्चों से पैसा खींचेंगे। ये गलत है। कोई भी अगर ऐसा कर रहा है तो गलत कदम है, आप ऐसा मत कीजिए। 2022 की वैकेंसी है और जितना जल्दी फाइनल हो जाए उतने बढ़िया है। कम से कम 8085 लोग के घर का सिस्टम तो बन जाएगा, उनके घर का खर्चा तो चलेगा। और जिससे आपको सारे डाउट क्लियर हो गए, सिलेक्शन होगा आपका या नहीं, वो मैं आपको बता दिया हूँ। कितने लोग डीबी स्किप किए हैं और कितने लोग ज़्यादा 12,000 के आसपास डीबी स्किप और सब मिला के 4700 PH वाले और 3000 न्यू जो बाहर हुए हैं, ये सब मिला के 12,000 के आसपास हैं जो डीबी स्किप किए हैं। बहुत से अभ्यर्थियों का कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो भी गया है, तो वो सब मैं आपको बताया हूँ, तो आप देख लीजिए। बाकी आप किसी के बहकावे में न आएँ।
कोई भी डाउट होता है तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।